नमस्कार, मैं बाबुल विवेक खबरबाज के फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं बूढ़ानाथ घाट पर हूं, गंगा के किनारे हूं। गंगा की ये धारा, ये गंगा का क्षेत्र है। गंगा की ये धारा आप देख सकते हैं जो भागलपुर के सबसे नजदीक से गुजरती है। ये गंगा की पहली धारा है जो भागलपुर शहर के बिल्कुल पास से गुजर रही है। इस धारा में जो है बिल्कुल कचरा है, गंदा है, पानी नाली के पानी से भी ज्यादा गंदा इस धार का पानी है। और आप देखेंगे कि प्रशासन ने इस पूरे के पूरे गंगा के धार को मृत मान लिया है, इस गंगा को मृत मान लिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे मेरे पीछे कूड़े कचड़े का अंबार पड़ा हुआ है गंगा के किनारे। जो प्रशासन के द्वारा कूड़ा कचड़ा होता है नगर निगम के द्वारा, वो यहाँ पर फेंक दिया जाता है। साथ ही आप देखेंगे शहर के नाले का जो गिराव है वो इसी गंगा में हो रहा है। ये शहर की नाली है, नाले का पानी है, गंदे नाले का पानी है जो कि गंगा में आकर गिर रहा है। वहीं आप देखेंगे कि ये कूड़े को भरकर गंगा को भरने का जो है प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये राबिश, ये ईंट और टूटे हुए मकान का टुकड़ा है। किसी पुराने मकान से जो टूट कर निकला है कचरा, वो कचरा यहाँ पर गंगा में फेंका गया है। गंगा को भरने का ये प्रयास किया जा रहा है। यानी कि प्रशासन ने इस धारा को पूरी तरह से मृत मान लिया है या फिर जानबूझकर इस धारा को मारने पर लगी हुई है। हालांकि मैं बता दूं कि बरसात में इस गंगा का जल स्तर जब बढ़ता है, जब बाढ़ का पानी गंगा में आता है तो जल स्तर इसका जहां पर मैं खड़ा हूं इससे ऊपर चला जाता है। यहां तक आ पाना भी संभव नहीं होता, लेकिन वो केवल बरसात में होता है। और गंगा का जो स्वभाव है, गंगा की जो धारा है, वो बार बार इस ओर से उस ओर और उस ओर से इस ओर होती रहती है। वो एक निश्चित दूरी में ही गंगा कभी इधर धारा को मोड़ती है, कभी दूसरी ओर मोड़ती है। तो हो सकता है कि कुछ वर्ष बाद गंगा इस तरफ भी आ जाए, गंगा की जो मुख्य धारा है वो इस वर्ष भी इस तरफ भी आ जाए। लेकिन अभी फिलहाल जब वर्तमान में बरसात आता है तो ये सारा का सारा पानी गंगा में ही जाता है। और आप देखेंगे कि क्या हाल यहाँ पर बनाकर रखा हुआ है, कितना कचरा है। गंगा की धारा को अलग भरा जा रहा है और ये सारा का सारा कचरा गंगा में ही जाकर मिलेगा और गंगा के उसी जल में मिलेगा जिस गंगा के जल ने प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिस मां गंगा ने बुलाया था बनारस से चुनाव लड़ने के लिए, उसी गंगा में भागलपुर में जाकर ये सारा कचरा गिरने वाला है। तो ये प्रशासनिक कार्य प्रणाली है यहाँ पर कि जब नेता और अधिकारी जो कहते हैं तो वो गंगा के प्रति बड़ी संवेदना दिखाते हैं, लेकिन धरातल पर उनके का जो तंत्र है, उनका जो सिस्टम है, उनके जो नीचे के लोग हैं, अधिकारी हैं और नेता हैं, वो उन्होंने गंगा की क्या दुर्दशा करके रखी हुई है, ये इसका एक उदाहरण है। और इससे भी बड़े आश्चर्य की बात मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। आप देखेंगे कि चारों ओर कचरा है, गंगा को पूरी तरह से मृत मान लिया गया है या मारने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब बात फंड को खर्च करने की आती है तो आप देखेंगे कि मेरे पीछे इसी मरे हुए घाट पर ये जो नाले का पानी है, बदबूदार और गंदा, और ये जो चारों तरफ कूड़े का अंबार है, इसी के बीच में आप देखेंगे कि आप एक किनारे पर घाट का निर्माण किया जा रहा है। और आश्चर्य इस बात का है कि इस घाट पर आकर नहाएगा कौन, जिस घाट पर मैं सूखे में खड़ा हूं, जहां पर सिर्फ बरसात में पानी आता है और है ये गंगा का क्षेत्र। हो सकता है कि भविष्य में गंगा इधर आ जाए, लेकिन उसने भविष्य को देखकर यहाँ पर सीढ़ियों का जो निर्माण है वो नहीं करना चाहिए था। ये पूरी तरह से स्मार्ट सिटी नमामि गंगा या देश के पैसों की बर्बादी है, जनता के पैसों की बर्बादी है। ये पूरा का पूरा जो आप घाट देख रहे हैं, इस घाट का उपयोग क्या होगा, इसकी उपयोगिता क्या होगी, ये मुझे समझ में नहीं आया। इस घाट की कोई सीढ़ी, इन सीढ़ियों की उपयोगिता कम से कम गंगा नहाने के लिए तो नहीं की जा सकती, ना ही गंगा के दर्शन के लिए किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर गंगा बहुत गंदी है और बिल्कुल नाले का रूप ले चुकी है। इन सीढ़ियों का निर्माण प्रशासन क्यों करवा रही है? प्रशासन को यह बताना चाहिए कि इस नाले का दर्शन के लिए क्या लोग आएंगे, क्या भक्त आएंगे, क्या जो धर्मावलंबी हैं, जो गंगा को पवित्र मानते हैं और गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, क्या वो इस घाट पर आकर नहाएंगे? तो आखिर इस सीढ़ियों का निर्माण क्यों हो रहा है? ये पूरी तरह से जनता के और देश के पैसों की बर्बादी है। और ये भागलपुर के जो लापरवाह अधिकारी हैं और जो बेपरवाह जनप्रतिनिधि हैं, जिनके ऊपर बेलगाम जनप्रतिनिधि और जनता का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है सरकार के ऊपर, जनप्रतिनिधि के ऊपर और अधिकारियों के ऊपर। इसकी ये वानगी है कि इस नाले के सामने में लाकर ये बनाया जा रहा है। और अगर ये गंगा है तो इसे भरा क्यों जा रहा है, इसमें कूड़ा क्यों फेंका जा रहा है? प्रशासन अपने दोहरे रवैये को बताए कि अगर गंगा को मरा मान चुकी है तो इस घाट को क्यों बना रही है, और अगर गंगा मरा नहीं है तो गंगा के किनारे ये कूड़ा कचरा का अंबार क्यों है? प्रशासन को इस बात को बताना चाहिए और यही प्रशासनिक कार्यप्रणाली का सच है।
बिहार में प्रशासन और सरकारें ऐसे ही काम करती है। जनता के सरोकार से, जनता के हित से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका सीधा सीधा लेना देना फंड लूट से है। काम करना है, फंड लूटना है। किसी भी तरह से जो सरकार से जो ऊपर से पैसे आए हैं उसे खर्च करके दिखा देना है कि हमने पैसे को खर्च किया, और उनके वारे न्यारे हो जाएंगे। शहर वही का वही रहेगा, गंगा वैसी ही बदहाल रहेगी, लोग वैसे ही खस्ता हाल रहेंगे। आज के रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए खबरवाज के साथ। मिलते हैं ऐसे ही विषयों के साथ आगे के वीडियोस में भी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही अपने कमेंट्स, अपने सुझाव जरूर दें। आपके सुझाव हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।